everyone. Today we are going to discuss lecture number 12 टेबुलेशन एंड इट्स पार्ट्स। जो आज हमें डिस्कस करना है दैट इज़ टेबुलेशन के पार्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो चलेंगे हम। देखो मेन पार्ट्स ऑफ है टेबल जो है यहाँ पे सबसे पहले जो आपको पढ़ना है दैट इज़ फर्स्ट पार्ट जो होता है टेबल का दैट इज़ टेबल नंबर। एक टेबल का नंबर होता है। ठीक है, फर्स्ट आइटम मैंशनड ऑन द टॉप ऑफ ईच टेबल। जब भी हम टेबल बनाएंगे ठीक है, तो ऊपर जो हमें पहला पार्ट होता है दैट इज टेबल नंबर, आपको टेबल नंबर मेंशन करना है। तो फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन टेबल नंबर होता किस लिए है? इजी आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमें पहले ही पता चलेगा कि टेबल नंबर से हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि ये कौन सा टेबल है जब हमें नंबर दिया गया होगा। एंड फर्दर रेफरेंस, और जो भी कुछ रेफरेंस होगा तो वो हमें सब पता चलेगा कि ये टेबल आया कहाँ से। ठीक है, तो अगर हमें टेबल नंबर होगा तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो आपने पढ़ा मेन पार्ट्स ऑफ ए टेबल में सबसे सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज़ टेबल नंबर। ये आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में आएगा कि टेबल सब पहला पार्ट टेबल का कौन सा होता है तो आपको मेंशन करना है टेबल नंबर। और अगर आपको ये गिवन होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन होगा कि टेबल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड फर्दर रेफरेंस। ठीक है, तो सेकंड जो होता है दैट इज़ टाइटल। टेबल नंबर के बाद होता है टाइटल, टेबल का टाइटल होता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है सेकंड आइटम। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है नरेट्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द टेबल सो दैट इट हैज़ टू बी क्लियर ब्रीफ एंड केयरफुली वर्डेड। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक टेबल का टाइटल होता किस लिए है। टाइटल से जब हम टेबल देखेंगे, टेबल का टाइटल ही हम चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये टेबल किसके रिलेटेड है। देखो जब हम कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन जब हम बॉडी लिखेंगे, बॉडी लिखने से पहले हम कुछ ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता किस लिए है, सब्जेक्ट जो भी उसमें डिटेल होता है सब्जेक्ट से वो जो एक लाइन ब्रीफ लाइन होती है वहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चलता है कि ये किसके रिलेटेड है। ठीक है ना, तो जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको ज़्यादा फुर्सत नहीं होती है पढ़ने के लिए, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे एप्लीकेशन में सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे टेबल में क्या होता है टाइटल। टाइटल से ही हमें पता चलता है कि एक टेबल किसके रिलेटेड होगा। ठीक है, तो और ये क्या है वेरी क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, ये कुछ लंबी दास्तान नहीं होनी चाहिए और केयरफुली वर्डेड। इसमें जो वर्ड्स होनी चाहिए वो ऐसे वर्ड्स होनी चाहिए जो फजूल में नहीं होंगे। ठीक है, हर एक वर्ड का अपना वैल्यू होना चाहिए उसमें। तो ये सेकंड पार्ट था टेबल का। एंड द नंबर थर्ड पार्ट इज़ हेड नोट। एक टेबल का हेड नोट होता है। तो ये कौन सा पार्ट है, थर्ड आइटम है एक टेबल का। ठीक है, तो याद रखना कौन सा आइटम है। तो पहला जो है दैट इज टेबल नंबर, दूसरा जो है टाइटल एंड थर्ड वन जो है दैट इज हेड नोट। गिव्स इन्फॉर्मेशन, हेड नोट का काम क्या है, गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिट ऑफ डाटा। देखो अगर आपने टेबल दिया कभी देखा होगा तो आपने ऐसे देखा होगा कि ऊपर जो होता है दैट इज़ लेंथ कभी होता है ऐसे इन किलोमीटर्स, अगर आपने देखा हो। तो ये जो हेड नोट होता है किस लिए होता है, मैंने आपको कहा कि इन किलोमीटर्स। सपोज़ अगर कोई डाटा होगा वहाँ पे ऊपर लिखा होता है इन किलोमीटर्स, तो आपको समझना है कि डाटा जो भी होगा वो किस में होगा, किलोमीटर्स में। ऐसे ऐसे जो भी डिटेल होती है तो दैट इज़ अबाउट हेड नोट। तो हेड नोट का काम क्या है, देखो गिव्स इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन देता है किसके रिलेटेड, यूनिट के रिलेटेड। ठीक है, किलोमीटर्स होगा, लेंथ जो भी है उनको यूनिट्स बोलते हैं। अमाउंट ऑफ रुपीज़, देखो अगर आपको डाटा होगा सपोज़ 143 आपको ऊपर से होगा इन रुपीज़। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो भी डाटा है ये रुपीज़ का कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो और या डॉलर यहाँ पे लिखा है। क्वांटिटी इन टन्स, ये भी हो सकता है कि आपको क्वांटिटी लिखा गया होगा। अगर आपको ऊपर लिखा है कि क्वांटिटी इन टन्स तो आपको समझना है कि जो भी नीचे हैं ये टन्स में क्वांटिटी है। और लेंथ इन किलोमीटर्स, तो ये ऐसे रिलेटेड हैं। तो ये क्या है, ये यूनिट्स होते हैं। तो जो भी इसमें आता है हेड नोट में, हेड नोट में यही कुछ डिटेल आती हैं कि किसी यूनिट के रिलेटेड जो भी है। ठीक है ना, तो इसके बाद कंप्लीट टाइटल। सपोज़ इससे पहले हमने पार्ट नंबर सेकंड में क्या पढ़ा था, टाइटल। तो अगर टाइटल इनकम्प्लीट होगा, सपोज़ हमने टाइटल लिखा, ठीक है, तो हमें ब्रीफ लिखना है। हमने जब ब्रीफ टाइटल लिखा तो हम हमारे दिमाग में ये रहा
कि ये जो टाइटल हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है किसके रिलेटेड, टेबल के रिलेटेड। और अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो हम हेड नोट में कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं ताकि टेबल के रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन बन सके, ठीक है। तो अगर टाइटल इनकम्प्लीट होगा तो हम हेड नोट में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर टाइटल इनकम्प्लीट है तो हम किस में ऐड करेंगे, या टाइटल को कौन सा पार्ट कंप्लीट करता है, दैट इज़ हेड नोट रिटन इन ब्रैकेट्स। और ये जो हेड नोट होता है ये किसके बीच में लिखा जाता है, ब्रैकेट्स के बीच में ये लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा टेबल के रिलेटेड, तो मैं आपको सारे पार्ट्स उसमें भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 जो है दैट इज़ कैप्शन और कॉलम हेडिंग्स। तो कॉलम हेडिंग्स जो होता है उनको हमारा ये जो यहाँ पे है दैट इज़ दूसरा नाम है कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन क्या होता है, कॉलम हेडिंग्स। तो कॉलम डिजिग्नेशन और हेड एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम। देखो जब भी आपको कुछ कॉलम होता है, सपोज 4 5 6 होगा, यहाँ पे 2 3 4 होगा, यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे लिखा होता है, सपोज यहाँ पे होगा गर्ल्स, यहाँ पे होगा बॉयज़। ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, ये क्या है, ये कॉलम हेडिंग्स हैं। तो इनको हम जो नाम देते हैं स्टैटिस्टिक्स में दैट इज़ कैप्शन या कॉलम हेडिंग्स, ठीक है। आपको याद रखना है कॉलम की जो हेडिंग है उनका नाम होता है स्टैटिस्टिक्स में दैट इज़ कैप्शन उनको बोला जाता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन फिगर्स ऑफ द कॉलम। ये जो कैप्शन होता है ये किसको एक्सप्लेन करता है, फिगर्स ऑफ द कॉलम, मतलब कॉलम में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। और कॉलम हेडिंग यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, कॉलम हेडिंग इज इक्वल टू कैप्शन, का मतलब है कि कॉलम हेडिंग जो होता है उसको हम कहते हैं कैप्शन, ठीक है। ये आप याद रख लेना, बस इसमें इतना ही याद होना चाहिए आपको कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कॉलम हेडिंग्स को क्या कहते हैं, आपको आंसर देना है कैप्शन, ठीक है। तो इसके बाद स्टब्स और रो हेडिंग। जो रो हेडिंग होती है, रो की भी अपनी हेडिंग होती है, दैट इज स्टब्स, ठीक है। द टाइटल ऑफ हॉरिजेंटल रो इज कॉल्ड स्टब्स। ये जो हॉरिजेंटल रो होते हैं ना, ऐसे हॉरिजेंटल रो, इनकी अपनी हेडिंग होती है, तो उसका नाम जो होता है दैट इज स्टब। याद रखना कैप्शन होता है कॉलम की हेडिंग और स्टब होता है किसकी हेडिंग, रो की हेडिंग। एंड बॉडी आर फील्ड। देखो जब मैंने एप्लीकेशन की आपको एग्जांपल दी थी तब मैंने आपको बताया था कि बॉडी से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, जो मैंने आपको टाइटल बताया था। अब यहाँ पे भी टेबल में भी एक बॉडी होती है जिसका एक और नाम है दैट इज़ फील्ड। फील्ड क्या होता है, देखो कंटेन्स न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन रिवील्स होल स्टोरी। ये जो भी टेबल में एक्चुअल डाटा जो होता है उसको हम नाम देते हैं बॉडी आर फील्ड, ठीक है। याद रख लेना डाटा जो होता है किस में, सपोज यहाँ पे होगा एक टेबल में 1 2 3 4 5 6 ऊपर से ऐसे होगा, तो ये जो डाटा है ना इसको हम कहते हैं बॉडी, मतलब मेन पार्ट ऑफ द टेबल जो होता है ना दैट इज़ बॉडी होता है, ठीक है। तो इसके बाद सेवन्थ होता है सोर्स। सोर्स जो होता है दैट इज ब्रीफ स्टेटमेंट और फ्रेज इंडिकेटिंग द सोर्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द टेबल। तो सोर्स होता है, देखो जो भी हम इंफॉर्मेशन या डाटा किस में ऐड करते हैं, एक टेबल में, जब हम एक टेबल बनाते हैं इसमें जो भी डाटा होता है, अग नीचे होता है एक पार्ट होता है किसका, टेबल का, सोर्स। सोर्स का मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऊपर हमने डाटा लिखा इसका सोर्स क्या है, ठीक है। ये हम कहाँ से लाया, या हमने किसी बुक से लाया, जो भी है आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने खुद भी बुक्स पे देखा होगा, अगर आपने कभी देखा होगा कि टेबल है, टेबल होता है बुक पे और नीचे उसको ऐड किया होता है कि सोर्स। सोर्स मीन्स यहाँ से आपको लिखा होता है कि ये कहाँ से हमने कॉपी किया है, ठीक है। तो ये सोर्स का काम है। सोर्स वही होता है जो आपको ये जो टेबल है, टेबल का सोर्स देता है, नीचे लिखा होता है ये फुट नोट। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज़ फुट नोट एक्सप्लेन स्पेसिफिक फ्यूचर। इस फुट नोट में हम क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफिक फ्यूचर होता है टेबल, नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो मतलब ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये जो फुट नोट है ना इसमें कुछ टाइटल वाइटल या और कुछ नहीं होता है, बस इसमें क्या होता है कुछ स्पेसिफिक फ्यूचर रिलेटेड टू टेबल होगा। देखो अगर आपने कुछ टेबल बनाया, ठीक है, अगर आपके पास कुछ टेबल है, आपको लगा इसमें कोई स्पेशल फ्यूचर है जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप नीचे फुट नोट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो नॉट एक्सप्लेनेड अर्लियर, ये ऐसा पॉइंट होता है जो कि आपको टेबल या टाइटल हेड नोट किसी में भी आपको पता नहीं होता है। पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शन इफ़ एनी, इससे आपको पता चलेगा
कि फुट नोट होता क्या है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू फुट नोट। देखो अगर आपको कभी टेबल में एक्सेप्शन होते हैं तो आपको फुट नोट में नीचे गिवन होता है। देखो सपोज अगर आपको, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने मैप देखा होगा, ठीक है, मैप्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं, फिर नीचे होता है ऐसे, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे होगा आपको एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन होता है कि ये फर्स्ट कलर का मतलब क्या है, सेकंड कलर का यहाँ पे मतलब क्या है, थर्ड कलर का मतलब क्या है। अगर आपने देखा होगा वो स्पेशल फीचर होता है रिलेटेड टू मैप। तो ऐसे ही टेबल के रिलेटेड अगर कोई स्पेशल फीचर होगा, सपोज अगर आपने देखा होगा यहाँ पे स्टेटस होते थे इससे पहले बुक्स पे, जो भी डाटा होता था किसके रिलेटेड, स्टेटस वर्सेस स्टेट्स एंड सेंट्रल के दरमियान। तो नीचे एक पॉइंट लिखा होता था, ठीक है ना, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले वहाँ पे लिखा होता था कि नॉट, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू, और वी कैन से, मतलब कि ये क्या है, ये JNK पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा किसी भी बुक पे कुछ इंडिया के स्टेटस पे का डाटा होता था, नीचे लिखा होता था कि ये अप्लाई नहीं है किसके रिलेटेड, JNK के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 370 था। तो वो एक स्पेशल फ्यूचर है, या आप कह सकते हैं कि वो एक एक्सेप्शन थी। तो जो कि टेबल के या किसी भी रिलेटेड टेबल मैप कुछ भी होता था, उसके नीचे लिखा होता था छोटा सा कि ये एक एक्सेप्शन है JNK। तो ऐसे ही फुट नोट में ऐसे पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यही सब कुछ किसके एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके सामने टेबल है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, टेबल नंबर। तो एक टेबल नंबर होता है, ठीक है ना, मैंने लिखा है 2020 एंड 29 डेट है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो टेबल नंबर जो होता है ना, टेबल नंबर फर्स्ट पार्ट होता है, इसलिए ये सबसे ऊपर होता है। उसके बाद होता है टाइटल। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आएगा इस लाइन से कि ये जो टाइटल है ना, ये टेबल है किसके रिलेटेड, स्टूडेंट्स रिलेटेड, बट ये फैकल्टी वाइज है। फैकल्टी वाइज मीन्स डिफरेंट स्ट्रीम्स का डाटा है, ठीक है ना। तो आपको इसी टाइटल से पता चला कि टेबल किसके मुताबिक है, ठीक है। तो और फिर मैंने यहाँ पे इसके नीचे थर्ड पार्ट जो लिखा ब्रैकेट में मैंने लिखा इन थाउजेंड्स। इन थाउजेंड्स का मतलब है कि जो भी टेबल में डाटा है वो आपको जो यूनिट है दैट इज थाउजेंड। सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 का मतलब सिर्फ एक नहीं है, डाटा जो है ना वो किस में है, वो इन यूनिट क्या है, इन थाउजेंड आपको ऐड करना है, मतलब ये 1000 है, ठीक है ना। ये क्या है 3000, ये 5000 है। सपोज अगर इन थाउजेंड के बदले आपको यहाँ पे लिखा होता 1 लाख, तो आपका मतलब यहाँ पे होना चाहिए था 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो मतलब ये जो हेड नोट है ना, हेड नोट में ही क्या ऐड किया जाता है, एक यूनिट ऐड किया जाता है, ठीक है। गर्ल्स यहाँ पे 4, 5, 6 हैं डाटा, ठीक है ना, 4, 6, 3 एंड 5, 6, 4। तो आपको यहाँ पे जो सबसे पहले था दैट इज टेबल नोट, आपने देखा टेबल नंबर क्या है, फैकल्टी वाइज मतलब ये जो टाइटल आपने देखा जो मेंशन करता है कि टेबल किसके रिलेटेड है, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है दैट इज यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या था, देखो यहाँ पे पहले 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। उसके बाद था कैप्शन, जो मैंने कहा था ये जो हेड कॉलम के हेडिंग्स होते थे, तो उसको हम कहते हैं कैप्शन। देखो ये जो 2 कॉलम्स है ना, इसकी जो हेडिंग है दैट इज़ क्लास 11th, ये 2 कॉलम जो है ना इसकी हेडिंग जो है ना क्लास 12th। तो आप इनको भी क्या कह सकते हैं, कैप्शन कह सकते हैं, क्लास 11th 12th। बट यहाँ पे जो ये कॉलम है ना, ये दोनों ये कॉलम, अगर हम इस कॉलम की इंडिविजुअल बात करेंगे तो ये किसका डाटा है, ये बॉयज़ का डाटा है, मतलब बॉयज़ हेडिंग है किस कॉलम की, इस कॉलम की जो हेडिंग है दैट इज़ बॉयज़। तो आप कह सकते हैं कि ये बॉयज़ कैप्शन है, और ये गर्ल्स जो है ना ये इस सेकंड कॉलम का कैप्शन है। और क्लास 11th जो है ना ये भी कॉलम हेडिंग है, बट ये दोनों का कैप्शन है। तो ऐसे ही होता है, बॉयज़ इसका कैप्शन है, गर्ल्स इसका कैप्शन है। तो कैप्शन होता है ये जो कॉलम है, कौन सा कॉलम, ये कॉलम, मतलब इसकी जो हेडिंग है इसको हम कहते हैं क्या, कैप्शन। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि सिटअप होता है रो हेडिंग्स। देखो अगर यहाँ पे जो रो है ना ये क्या है, ये साइंस स्ट्रीम है,
3, 5, 6 ये क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम। बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिटअप है, ठीक है ना। सिटअप होता है कॉल रो हेडिंग्स, मतलब ये जो रो है ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसकी हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग फैकल्टी है। फैकल्टी मीनस आपको यहाँ पे डाटा जो है दैट इज साइंस के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड, आर्ट्स के रिलेटेड। और ये जो फैकल्टी है ना, ये इसकी हेडिंग है। जैसे क्लास 11th इसकी हेडिंग था, क्लास 12th इन 2 कॉलम्स की हेडिंग था। तो ऐसे ही फैकल्टी जो है ना, ये इस कॉलम की हेडिंग है। मतलब आपको जो यहाँ पे रो स्टब है, रो हेडिंग जो है रो, तो वो आपको यहाँ पे फैकल्टी हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे स्टब जो है, ठीक है ना, रो स्टब और रो हेडिंग वो फैकल्टी हैं। क्यों? क्योंकि फैकल्टी से ही आपको पता चलता है कि इन रोज में क्या है। अब अगर ये जो एक फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का डाटा जो है ना वो साइंस के रिलेटेड है। अब ये जो साइंस है ना, फिर ये क्या है, अगर फैकल्टी स्टब है तो साइंस क्या है, ठीक है ना। देखो ये रो हेडिंग है, रो हेडिंग, और यू कैन से स्टब, STUB स्टब। अब ये जो साइंस है ना, ये रोज है ना, आप इसको कह सकते हैं कि स्टब एंट्रीज। ये जो ऊपर स्टब है ये इसकी एंट्रीज है, ठीक है ना, पार्ट्स हैं, एंट्रीज। आया समझ? कॉमर्स स्टब एंट्रीज हैं, या आप कह सकते हैं कि रो एंट्रीज, आर्ट्स रो एंट्रीज हैं, ठीक है। आया समझ में? ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसको आप बोल सकते हैं, इनको आप बोल सकते हैं रो, क्या, ये जो फैकल्टी है इसको आप बोल सकते हैं ये स्टब है, ठीक है ना, या रो हेडिंग। और इनको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एंट्रीज हैं, स्टब एंट्रीज और रो एंट्रीज, ठीक है। तो इसके बाद मैंने कहा था बॉडी। बॉडी होता है मेन पार्ट ऑफ द टेबल। ये जो भी डाटा होता है इसमें, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा, जो भी है इसको हम कहते हैं बॉडी और फील्ड। तो ये जो भी डाटा यहाँ पे लिखा है, तो ये आप कह सकते हैं ये टेबल की बॉडी है। तो लास्ट पे मैंने कहा था सोर्स। तो सोर्स होता है टेबल के नीचे। आपको याद रखना है दो, इतने पार्ट्स में से सिर्फ 2 पार्ट्स टेबल के नीचे आते हैं, दैट इज सोर्स एंड फुटनोट, ठीक है। तो सोर्स होता है, अगर कुछ सोर्स होगा इस टेबल का, यहाँ पे लिखना है। एंड फुट नोट जो है ना, फुट नोट लास्ट पार्ट होता है। इससे पहले जो मैंने कहा था एक्सेप्शनल अगर पॉइंट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो कितने पार्ट्स आ गए, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। ये जो कॉलम हेडिंग्स है दैट इज कैप्शन, फोर्थ पार्ट। रो हेडिंग जो है दैट इज फैकल्टी, ये फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा था बॉडी, बॉडी सिक्स्थ पार्ट, एंड सोर्स इज सेवन्थ पार्ट, एंड फुट नोट इज एट्थ पार्ट। आई होप कि आपको इस टेबल से सब कुछ जो भी मैंने इससे पहले आपको कहा कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।